तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने साइन कॉस के बारे में, ये सब यानी त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो चलो हम लोग थोड़ा सा एक बार रिविजन कर लेते हैं, है ना। ना तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था भैया, देखो जब कुछ भी याद ना हो, हमें साइन कॉस का कुछ भी याद नहीं है ना, तो हम क्या लिख लेंगे, लाल बटे क्या लिख लेंगे, कक्का, है ना। ल से क्या होता है, लंब होता है, ए से आधार, क से कण, है ना। और मैंने बताया था जो क्या होता है वो किस में लगता है भैया, त्रिकोणमिति किस में लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है ना। तो बताओ ये अगर हम 90 अंश है, जाहिर सी बात है भैया, ये तो 90 अंश लग रहा है, तो 90 अंश है। इसके ठीक सामने वाला क्या है भैया, कण होता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अगर देखो, अगर हम बात इस कोण को कर रहे हैं, यानी बात इस कोण का कर रहे हैं, तो जो जिस पर बना होगा उसे क्या बोलते हैं भैया, आधार बोलते हैं ना। और इसके ठीक सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। इतना समझ आ गया नहीं आ गया। अब देखो अब क्या होता है भैया, देखो सबसे बड़ा क्या होता है, साइन ना, सबसे बड़ा रुपया ना। देखो सबसे बड़ा क्या होता है, साइन ना। उसके बाद क्या होता है, कॉस। उसके बाद क्या होता है भैया, टेन। इसके साथ कोई ना कोई कोण का तो बात तो हुआ ही होगा। तो हम कोण का डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसे मान लेते हैं क्या, थीटा कोई कोण है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब बताओ साइन का मैंने बताया था, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा होगा भैया, कौन होता है, कॉसेक थीटा होता है ना। अब बताओ कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है भैया, सेक थीटा होता है ना। अब बताओ टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना। अरे यार कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा होता है कि नहीं होता है, इतना याद है ना। अब देखो इन तीनों फार्मूला भैया ये तो हो जाएगा तीनों। तो बताओ साइन थीटा, थीटा ये कोण तो माने है ना। बता लंब बटे क्या होता है, कण। लंब का नाम क्या है भैया, ए बी है ना। बटे कण कितना है भैया बता दो जरा सा, ए सी होगा। ऐसे मत लिखो, हम क्या करते हैं भैया, अभी तो हम फार्मूला की याद कर रहे हैं, तो हम फार्मूला लिख रहे हैं, है ना। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है भैया, कण, है ना। लंब बटे क्या होता है, कण। ऐसे ही अब बताओ कॉस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब है तो क्या हो जाएगा, बस आधार हो जाएगा। और दोनों क्या हो जाएगा भैया, दोनों कण नीचे क्या हो जाएगा, कण यहाँ पे नीचे, है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार। कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखो जस्ट इसका उल्टा। अब बताओ यहाँ पे कौशिक के लिए क्या हो जाएगा भैया, कौशिक हमारा सेक का उल्टा है, तो बताओ क्या हो जाएगा, कण बटे लंब। कोई दिक्कत ना। देखो ये साइन का उल्टा हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। बताओ कण बटे लंब हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही बताओ भैया सेक थीटा के लिए कॉस का उल्टा होता है। अगर कॉस कण बटे आधार बटे कण है, तो कण बटे क्या हो जाएगा, आधार, यानी कण बटे क्या हो जाएगा भैया, कण बटे आधार, है ना। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब बताओ सेक हो गया, अब क्या हो जाएगा, कॉट। कॉट 10 का उल्टा होता है ना। कॉट 10 का उल्टा होता है। तो बताओ 10 का उल्टा क्या होता है, आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। 10 का उल्टा क्या होता है, 10 का उल्टा होता है ना, कॉट ना। अब देखो अब क्या होता है, थोड़ा सा एक चीज बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। अब एक चीज देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस ना, क्या होता है, जाहिर सी बात थोड़ा समझते हैं यहाँ पे हम। अब देखो एक चीज होता है, क्या होता है, जो टेन थीटा होता है ना भैया, टेन थीटा होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा ही होता है। अब पूछोगे भैया ये हुआ तो कैसे हुआ, है ना, यही बात है। देखो यहाँ पे देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, कोई प्रॉब्लम ना। लंब बटे क्या होता है, आधार होता है ना, ना 10 का ना। अब बताओ साइन का क्या होता है, लंब बटे कण होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कण होता है। यहाँ पे क्या बटे है कि नहीं है, कॉस क्या होता है,
आधार बटे कण होता है नहीं है, आधार बटे कण होता है नहीं होता है ना। अब देखो, अब गेम देखो, अब बताओ इसके नीचे कुछ है, हाँ है, तो इसके नीचे भेज दो भैया, तो क्या हो जाएगा, लंब ये हो गया ना। अब बताओ इसके नीचे कुछ है, इसे ऊपर भेज दो, तो लंब गुणे कण होगा नहीं होगा, बटे क्या आधार गुणे कण होगा नहीं होगा, होगा, आधार गुणे कण होगा नहीं होगा, बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या है, लंब बटे आधार। कोई दिक्कत ना। बताओ कण से कण कट गया नहीं कट गया। अब बताओ लंब बटे आधार ना, लंब बटे आधार बराबर लंब बटे आधार। बताओ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं है, यानी इसका मतलब क्या, टेन थीटा बट बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा। तो बताओ ऐसे ही टेन का उल्टा बताओ, अब यहाँ पे समझ लो भैया, टेन थीटा बराबर क्या होता है। अब देखो इससे हम कई चीज लिख सकते हैं, है ना, कॉस थीटा और ये हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया नहीं हो गया। बस समझो हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ चीज़ों को हम क्या जब पढ़ेंगे भैया, इसका मतलब हमें छोटी छोटी चीज़ों की जानने बहुत ही ज़रूरी है ना। क्योंकि देखो जो साइन ये त्रिकोणमिति है ना, ये ऐसे ही हेरा फेरी करके क्वेश्चन दे देगा, है ना। जैसे ये क्वेश्चन देखो क्या दे देगा कि बताओ भैया ये तुम प्रूफ करके दिखाओ, जैसे ना अगर दिया गया, क्या दिया गया है, टेन थीटा है ना, टेन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा है, ये तुमको दिया गया। अगर ये सही दिया गया है ना, तो प्रूफ करके बताओ कॉट थीटा बराबर ना, कॉट थीटा बराबर बता दो कॉस थीटा, क्या ये सही है, साइन थीटा ना, ये सही है। कैसे करोगे भैया, अब देखो अब क्या करेंगे, अभी तो हमने बताया ना टेन थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा का उल्टा होता है ना। अब देखो टेन थीटा बराबर हमने क्या बताया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है नहीं होता है, साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा होता है नहीं होता है। अब बताओ बराबर क्या हुआ, कॉट थीटा हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको पलट दो भैया, ये भी पलटाएगा कि नहीं पलटाएगा। बताओ कॉस थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, आया कि नहीं आया। अगर हमें ये छोटी छोटी चीज यही बस आएगा, बस त्रिकोणमिति यही सब है बस ना। तो बताओ अभी हम लोगों ने क्या सीखा ना, तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे इरेज कर दें यहाँ से। देखो एक ये हो गया टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऐसे ही कॉट थीटा के लिए क्या हो जाएगा भैया, बताओ इसका उल्टा नहीं हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ एक चीज तो और हो सकता है, कैसे बोलो कैसे ना, एक चीज और होता है, बताओ साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। अगर इसको चेंज कर दे तो भैया एक फार्मूला और बन सकता है, क्या हो सकता है भैया बताओ यहाँ से, टेन थीटा बराबर, इसको जब साइन बदलेंगे जब कॉसिक बदलेंगे इसका उल्टा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और जब इसको कॉस में सेक बदलेंगे इसको ये भी नीचे आ जाएगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं इसे ऊपर भेज देंगे, और इसके नीचे कुछ है तो इसको नीचे भेज देंगे, यानी क्या हो जाएगा, सेक थीटा बटे क्या भैया, कोसेक थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ऐसे ही कॉट थीटा के लिए जैसे इसका उल्टा, ये ऊपर ये नीचे, कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। और देखो ये याद करने की, ये याद कर लो भैया, लेकिन अभी जरूरी फिलहाल ये नहीं, लेकिन क्या होता है कुछ चीज़ों के लिए क्या हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा, है ना। अभी फिलहाल ये तो 10 में भी शायद हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या हमें भाई अगर समझ रहे हो तो समझो आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है ना। तो चलो अब क्या करते हैं भैया, हम उदाहरण को करते हैं। देखो पहला उदाहरण क्या दिया गया है, देखो पहला उदाहरण मैंने यहाँ पे दे दिया भैया। अब देखो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, एक बार पहले सुन लो, फिर इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, है ना। देखो दिया क्या गया है, यदि 10a बराबर 4/3 ना, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। अब देखो हमारे पास कोई ना तो कोई त्रिभुज होगा भैया, है ना, तो नाम भी इसी प्रकार से करेंगे ना। ए देखो बात किसका कर रहा है, ए का, है ना, यानी 10a दिया गया है कितना भैया, 10a दिया गया है कितना, 4/3, यानी देखो कोण किसका बात कर रहा है, ए का। बताओ ए समकोण होगा, हो सकता है, अभी तो फिलहाल नहीं हो सकता है, यानी ए समकोण तो नहीं होगा, यानी हम मान लेते हैं बी हमारा क्या है, समकोण है। और इसको
देखो वो किसी ना किसी यानी ए का बात करेगा या तो सी का बात करेगा, है ना, समकोण का बात नहीं करेगा। अब देखो क्या है, ये ए का बात हम कर रहे हैं, है ना। बताओ अब जब कोण ए लेंगे भैया तो बताओ कोण ए के ठीक सामने वाला क्या होता है, लंब होता है ना। 90 अंश के ठीक सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। और जो बचा क्या होता है भैया, आधार। हो गया कि नहीं हो गया। अब बता हमें तो बोल रहा है अब 10 के अलावा जो छोड़ के ए के रूप में यानी साइन ए, कॉस ए, कॉस बी, कॉस ए और कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए के बारे में ज़रा सा बता दो भैया, उसका क्या मान आएगा। अब देखो हमें बताओ, ये तो पता चल गया। अब बताओ हमें 10 का फार्मूला याद है, नहीं याद है, तो हम क्या लिख लेंगे भैया, लाल बटे कक्का। क्या होता है भैया, लाल बटे कक्का। यानी 10 का मान क्या होता है, 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है भैया, लंब बटे क्या होता है, आधार। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो लंब कितना यहाँ पे दिया गया भैया, लंब दिया गया है 4, आधार कितना दिया गया है भैया 3, है ना। यानी लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। अब हमें निकालना है कर्ण ना। कर्ण कैसे निकालते हैं भैया, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है भैया, कर्ण का होल स्क्वायर ना बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर ना, प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर, है ना। अब देखो कर्ण का स्क्वायर पता है, नहीं पता है ना। आधार का पता है, आधार का कितना होता है, 4 होता है, 4 का कितना होता है 16, सॉरी 3 है ना, आधार 3 9 हो जाएगा, है ना। प्लस लंब कितना है 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो गया 25। दोनों तरफ क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे, है ना। दोनों तरफ क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो बचेगा कितना, यहाँ पे कर्ण बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे कितना बचेगा 5। यानी कर्ण कितना आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना क्या क्या है, अब हमसे पूछा है ए के पदों में सब निकालो। यानी हमें पूछा है अन्य, मतलब देखो क्या बोला है, एक देखो क्या दिया है, एक के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। भैया 10 ए तो एक मिल गया है और होता कितना अच्छा होता है। अब बताओ बचा कौन सा, साइन बचा, कॉस बचा, कॉसेक बचा, सेक बचा और कॉट बचा। अब देखो क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए बताओ यहाँ से क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5। साइन ए निकल गया, कोई दिक्कत। अब बताओ कॉस ए क्या होगा, कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, ये हो गया। अब बताओ 10 तो निकालना है, 10 तो दिया गया है। अब निकालो क्या भैया, कॉसेक। अब फटाफट कर लो भैया, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक इसका उल्टा होगा ना, कितना होगा 5/4। यही देख लो भैया, कर्ण बटे क्या होता है लंब, इसका उल्टा हो जाएगा। अब बताओ सेक क्या होगा, सेक ए के लिए क्या होगा, सेक ए के लिए क्या हो जाएगा 5/, क्या हो जाएगा 3। और कॉट 10 का उल्टा होता है, 10 अगर है 4/3 तो 3 क्या हो जाएगा 4। अब ना तो फटाफट तुम लोग क्या करो, अब मुझे बताओ सी के पदों में क्या क्या होगा ना, फटाफट। साइन सी ना, 10C या साइन सी, कॉस सी, 10C, है ना। ये बताओ सी के पदों में, सी के अन्य मतलब सी के अन्य पद ना। देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉसेक सी बताओ मुझे, कॉसेक सी फटाफट कमेंट करो, कॉसेक सी, सेक सी और क्या बचा मेरे पास, कॉट सी। फटाफट ये कमेंट में कर दो, है ना, कोई दिक्कत यहाँ से। चलो अगला उदाहरण देखते हैं, अगला क्या बोला, दूसरा उदाहरण ना। दूसरा उदाहरण यहाँ पे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये सब आप कमेंट में कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आराम से हो जाएगा। क्या कर लेंगे भैया, ये वाला जब हम लेंगे तो इसके ठीक सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा आधार। कोई दिक्कत नहीं ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आसान से हो जाएगा ना। तो देखो दूसरा उदाहरण क्या बोल रहा है, दूसरा उदाहरण बोल रहा है यदि एंगल P और एंगल Q ऐसे न्यून कोण हो ना, हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल B बराबर एंगल Q ना। देखो यहाँ पे ये देखो दिया गया है ना, क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया गया है ना। तो चलो बनाते हैं, है ना। तो चलो हम क्या करेंगे भैया, अब देखो ये क्या बोल रहा है, दो कोण के बारे में बात करें, यानी साइन क्या बोल रहा है, साइन P और साइन Q, यानी दो त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है ना। तो हम दो त्रिभुज बनाएंगे, कौन कौन सा बनाएंगे भैया, एक त्रिभुज बनाते हैं क्या, ABC बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं PQR बनाते हैं, है ना। बताओ बात कर रहा है P और Q के बारे में,
बताओ पी और क्यू बताओ 90 अंश हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी उसके छोड़ के और उसके बाद हम जो ले सकते हो कौन सा होगा भैया? 90 अंश का होगा। यानी देखो एक आकृति हम क्या लेते हैं, ये लेते हैं, है ना, एक ये ले लिए, एक क्या ले लिए, एक ये वाला ले लिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो इसे हम क्या मानेंगे, बी मान ले, इसे क्या मान ले, सी मान ले, इसे क्या मान लो, ए मान लो, कोई दिक्कत। इसे मान लो क्यू मान लो, इसे क्या मान लो भैया, इसे क्या मान लो, इसे मान लो क्या पी है, ये क्या हो गया आर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बोल रहा है क्या कि अगर यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, साइन बी बराबर क्या है, साइन क्यू, है ना, साइन बी बराबर अगर साइन क्यू के है तो बता दो भैया कि क्या एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है? हो सकता है क्या? चलो चेक करते हैं। देखो इसमें दिमाग क्या लगाना है, बस हमें सिद्ध, हाँ हमें सिद्ध क्या करना है। देखो अब क्या करेंगे, है ना, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे भैया, अब देखो हम क्या पढ़े भैया, अभी तो हम क्या निकालेंगे, साइन ए, है ना, अरे सॉरी किसके बारे में बात कर रहे हैं, बी के बारे में, है ना, बी के बारे में बात कर रहे हैं। बताओ जब इसके बारे में बात करेंगे, इसके ठीक सामने वाला ये क्या होगा भैया, लंब होगा, ये क्या होगा भैया जिसपे बना आधार, और ये 90 अंश है, तो ये वाला क्या हो जाएगा भैया हमारे पास कड़ है ना। बताओ साइन का मान क्या होता है, याद नहीं तो फटाफट लिख लो, लाल बटे क्या होता है भैया, कक्का, है ना। बताओ लंब बटे क्या होता है, कड़। लंब कितना है भैया, लंब का बता दो क्या है, एसी है नहीं है, लंब एसी है, बटे कड़ क्या है भैया, बीसी, कोई दिक्कत, कड़ बीसी है, कड़ हमारे पास ए बी है, कोई दिक्कत। ऐसे ही ठीक इस त्रिभुज से हम लेंगे, है ना। देखो अब इस त्रिभुज से बताओ क्या होगा, बताओ फटाफट, कौन सा लंब होगा, कौन सा कड़ होगा, कौन सा ना, कौन सा कड़, कौन सा लंब, कौन सा आधार, ना। तो चलो देखो यहाँ से क्या करते हैं, अब देखो अब दिमाग लगाओ, देखो क्या होगा साइन क्यू के लिए, है ना, साइन क्यू के लिए क्या होता है भैया बताओ, जब बताओ लंब कौन सा होगा, लंब इसके ठीक सामने वाला ये होगा ना, ना। अब देखो क्या होता है साइन, देखो क्यों, ये देखो इसके लिए क्या, ये लंब होगा, ये वाला क्या होगा आधार होगा, ये वाला क्या होगा भैया कड़, कोई दिक्कत ना, यह समझ आ रहा है इतना ना। बताओ साइन क्यू के लिए लंब कितना है, पी क्यू ना, पी आर बटे कड़ कितना है, पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। यानी देखो अब क्या हुआ, यहाँ दिमाग लगाओ, देखो दिया क्या गया है, साइन बी बराबर क्या होता है, साइन क्यू, ये दिया गया है भैया ना। तो बताओ ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी ए सी बटे क्या होगा, ए बी बटे कितना, पी क्यू बटे क्या, पी क्यू बटे सॉरी यार पी आर बटे क्या होगा, पी आर बटे कितना होगा, पी क्यू, है ना। अब देखो क्या होता है, देखो ये कहाँ गया, देखो कहाँ ए सी, देखो ये भुजा ना, ये इसे इधर भेज दो, इससे क्या कर दो इधर ना, देखो ए सी बटे क्या हो जाएगा भैया, पी आर ना। अब बताओ ए बी बटे क्या होगा भैया, पी क्यू, इतना हो गया नहीं हो गया। अभी देखो अब क्या, ये देखो ये भुजा, देखो संगत, देखो हम लोगों ने पढ़ा था समरूप, पढ़ा त्रिभुज का थेस्का पर हमें पढ़ा था क्या था भैया, कि अगर क्या होता है, अगर उनका देखो संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए तथा संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। देखो अगर ये वाला भुजा लेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए, ये देखो यार सॉरी, ये इन दोनों, इसका देखो ये इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अभी देखो मैंने इन दोनों का अनुपात बराबर है ना, देखो इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात, सॉरी इन दोनों का अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। अभी लेकिन मुझे चाहिए क्या, अभी मुझे ये वाला भी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए ये वाला ना, ये वाला हमें चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा भैया, ये कैसे निकालेंगे जरा सा बताओ ना। देखो ये क्या होता है भैया, हम इसको कैसे निकालेंगे, ये समकोण है तो पाइथागोरस से निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। तो देखो पाइथागोरस से प्रमेय से क्या हो जाएगा बताओ, ये बताओ बी, बताओ ये हमें ये निकालना है नहीं निकालना है। देखो कड़ का होल स्क्वायर यानी क्या होगा, ए बी का होल स्क्वायर होगा नहीं होगा, बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा बी सी का होल स्क्वायर ना, प्लस क्या होगा
AC का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसका भी निकालो। अब देखो BC का निकालना है तो BC का होल स्क्वायर बराबर इधर प्लस में देख में जाएगा माइनस में, यानी AB का होल स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर, है ना। इधर स्क्वायर इधर किस में जाएगा कड़ी में, यानी BC बराबर क्या हो जाएगा कड़ी में AB का होल स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत यहाँ से, हाँ कोई दिक्कत ना। तो ये हमारे पास ये हो गया। तो चलो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये हो गया। अब ऐसे ही हम ठीक इसको निकाल लेंगे QR को निकाल लो भैया। QR बराबर क्या होता है बताओ, कर देखो क्या हो जाएगा QR, या सॉरी यहाँ पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भी ना, यानी PQ का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बताओ भैया। देखो आधार का स्क्वायर QR का होल स्क्वायर, है ना, प्लस का PR का होल स्क्वायर, है ना। देखो अब इसको इधर ला दो और इसको मतलब इसको इधर भेज दो, है ना। तो क्या हो जाएगा QR का होल स्क्वायर बराबर PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। इसको इधर भेज दो कड़ी में, यानी QR बराबर क्या हो जाएगा कड़ी में PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से PC और QR हमें मिल गया। कोई दिक्कत यहाँ से ना, कोई दिक्कत, हाँ कहाँ ना। देखो ये क्या, यही पाइथागोरस, देखो ये इधर देखो यार, ये देखो क्या है, मैंने क्या किया इसको इधर भेज दो ना, इसको इधर भेज दो। ये वाला पोर्शन हम लोग यहाँ लिख दिए ना, ये प्लस में आएगा, इसमें किसमें जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से देखो बताओ, अगर इन दोनों का अनुपात करेंगे भैया कुछ तो आएगा नहीं आएगा। समझो मान लेते क्या आ रहा है K, कोई क्वेश्चन क्या आ रहा है K आ रहा है ना। तो बताओ यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ देख लो, जब हम कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना, करेंगे तो देखो हमें काटना पीटना होता है, ये ज़रूरी है ना, कोई कटे पीटेगा भाई, जाहिर सी बात है। तो हम क्या करेंगे बताओ, इन दोनों पद का क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। यानी जब हम क्या निकालेंगे भैया, हमें यही प्रूफ करेंगे ना कि BC बटे यहाँ पे लिखते हैं ना, कहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे, है ना, हम यही प्रूफ करेंगे ना BC बटे QR आना चाहिए। यानी हमें प्रूफ क्या करना होगा कि यहाँ पे लिख रहे हैं, हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, देखो ये यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे समझो क्या लिखने प्रूफ करना पड़ेगा AC बटे PR, है ना, बराबर क्या होगा AB बटे क्या PQ, है ना, बराबर क्या होना चाहिए BC बटे QR, है ना। हमने ये प्रूफ कर दिया, इतना तो आ गया हमारा, हमें ये चाहिए तो हम बटे में करेंगे। बटे में जब करेंगे तो भैया बताओ यही लिखाएगा नहीं लिखाएगा, इसका मान कितना है AB का होल स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा QR बराबर क्या होगा, यहाँ बताओ QR का क्या होता है बताओ PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ यहाँ से देखो यहाँ पे क्या है, हम बताओ बराबर के, यहाँ पे भी बराबर के आएगा नहीं आएगा। बताओ AC किसके बराबर है PR के, है ना। अब देखो PR के बराबर है और AB किसके बराबर है PQ के बराबर है, और किससे गुणा हो रहा है क्यों से, क्या करते हैं दोनों तरफ में क्या कर रहे हैं ऊपर नीचे क्यों से गुणा कर लेते हैं, है ना। जब क्यों आ रहा है ऊपर नीचे, जाहिर सी बात क्यों से गुणा होगा। अब देखो क्या आएगा भैया बताओ जरा सा, क्या आएगा, देखो ये क्या होगा बताओ यहाँ पे, जब बताओ जब यहाँ पे क्या रखेंगे PQ रखेंगे, AB बराबर कितना है बताओ, AC बराबर कितना है, AC बराबर AB बराबर कितना PQ है, बताओ कितना आएगा। K चाहिए नहीं चाहिए, K से गुणा कर रहे हैं, बताओ K इंटू क्या आ जाएगा बताओ, क्या आएगा AB बराबर कितना है PQ है, PQ का क्या होगा होल स्क्वायर दिया गया है। कोई दिक्कत। अब बताओ AC किसके बराबर है बताओ, K से गुणा होगा नहीं होगा, बताओ कितना आ रहा है PR का होल स्क्वायर, क्या होगा PR का होल स्क्वायर बटे कितना है भैया PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर बराबर कितना BC बटे QR। कोई दिक्कत। बताओ BC बटे कितना QR है यहाँ पे, है ना। बताओ इन दोनों का स्क्वायर करेंगे भैया तो बताओ कितना आएगा, K का भी स्क्वायर आएगा
ना, और पी क्यू का भी होल स्क्वायर आएगा, फिर देखो माइनस के का भी स्क्वायर आएगा और पी आर का भी होल स्क्वायर आएगा। पूछो क्यों? इन दोनों का देखो यहाँ बीच में चिन्ह क्या है, मल्टीप्लाई है, तो स्क्वायर है यानी 2 बार होगा, नहीं होगा। बटे कितना है भैया, बटे कितना है, बटे कितना है, अंडर रूट पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर, है ना। अब बताओ इन दोनों में के सेम है नहीं है, है ना। तो जब सेम है तो सेम को भैया कॉमन लेंगे, कॉमन लिए भैया, क्या आ रहा है, के स्क्वायर कॉमन लिए, बचा कितना, पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर, है ना। कोई दिक्कत? बटे कितना है भैया हमारे पास, पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। बताओ ये स्क्वायर में है, जब कड़ी में से बाहर निकलेगा तो एक के बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, आई निकलेगा नहीं निकलेगा, यानी बी सी बटे कितना क्यू आर, है ना। तो बराबर कितना आया, यहाँ पे के आया, कड़ी में कितना, पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर बटे कितना, कड़ी में पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम सेम हैं तो कट गया, यानी बी सी बटे कितना क्यू आर हुआ कि नहीं हुआ, यानी के आ रहा है नहीं आ रहा है, तो के की जगह भैया क्या लिख सकते हैं, बी सी बटे क्यू आर, हुआ कि नहीं हुआ। जब भैया संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर है तो उसका संगत कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी एंगल बी बराबर एंगल क्यू, हुआ कि नहीं हुआ। एंगल सी बराबर एंगल आर, हुआ कि नहीं हुआ। तो बताओ एंगल ए बराबर एंगल पी हुआ नहीं होगा। तो इसलिए भैया हमारा क्या हो गया भैया, हमारा ये प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? एक बार फिर समझा दे जरा सा ना। तो देखो 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 क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, दोबारा फिर से समझाते हैं, है ना। देखो दिया क्या गया है, देखो हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में ना, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो क्या बोला है, यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी ना, एंगल क्यू कितना सिद्ध करना है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तो देखो अब क्या करेंगे भैया, यहाँ पे देखो इसलिए हमें क्या बोला है, देखो हमें एंगल पी और एंगल क्यू को बराबर करना है, जब कब हो, जब साइन बी बराबर साइन क्यू ना। तो देखो इसमें कितना एंगल की बात कर रहा है, 2 एंगल की बात कर रहा है, यानी देखो तो दोनों हमारे पास 2 त्रिभुज होना चाहिए, है ना। और 2 त्रिभुज कैसा होना चाहिए, एक समकोण होना चाहिए, है ना। तो समकोण होना चाहिए भैया, बात कर रहे हैं एंगल बी का, तो जाहिर सी बात है एंगल बी 90 अंश का नहीं होना चाहिए। तो बताओ ये न्यून कोण हुआ कि नहीं, एक तो क्वेश्चन में बोला भी गया है हमारा क्या है, न्यून कोण है ना। तो ये जब न्यून कोण होता है, क्या होता है न्यून कोण, जो 90 अंश से कम हो ना। तो इसे हम मान लिए एक त्रिभुज हमारे पास ए बी सी हो गया, एक पी क्यू आर हुआ ना, और जिस एंगल के बारे में बात करेंगे उसके ठीक सामने क्या होता है, लंब होता है, और जिस पे एंगल बना हो आधार होता है, और 90 अंश के ठीक सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो बताओ साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है भैया, ए सी बटे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ऐसे ही जब साइन क्यू का बात करेंगे भैया, तो साइन क्यू के लिए क्या हो जाएगा, साइन क्यू के लिए बताओ लंब कितना है, पी आर है, कर्ण कितना है, पी क्यू, हो गया नहीं हो गया। और पहले से ही दिया गया है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो यहाँ पे हमने देखा अब साइन बी का मान ए सी बटे क्या है, ए बी है ना, और साइन क्यू का मान पी आर बटे पी क्यू है, यानी जितना ए सी होगा उतना क्या होगा, पी आर होगा, जितना ए बी होगा उतना क्या होगा, पी क्यू होगा। और मान लेते भैया इन दोनों का जब अनुपात करें कोई ना कोई तो कांस्टेंट पद के आएगा, है ना। अब क्या होता है भैया, यानी के से इसमें गुणा करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो क्या हुआ भैया कि और उसके बाद हमें प्रूफ भी करना है कि हमें देखो कोण कैसे बराबर होगा। यहाँ 2 चीज़ तो देखो, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, बताओ संगत कोण देखो ये इसके बराबर, देखो ये संगत कोण, यानी ये भुजा लिए ये भुजा लिए, संगत
संगत देखो संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए, यानी हमें ये तीनों अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हमें BC/QR को भी बराबर करना होगा ना। तो बताओ अब भैया हमें तो इसका मान तो पता नहीं ना, लेकिन हम पाइथागोरस प्रमेय से हम इसके बारे में BC के बारे में हम लिख सकते हैं। तो हम BC का जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो क्या आया भैया, कड़ी में AB का होल स्क्वायर माइनस AC का। ऐसे ही जब हम QR का चेक किए, QR का भैया कितना आया, PQ का होल स्क्वायर, डी में PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। अब देखो अब भैया जब हम कर रहे हैं प्रूफ करने के लिए हमें कोई देखो ऊपर दोनों पद क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो कटेगा ना। देखो हमने यहाँ पे क्या देखा कि AC जो बराबर है PR के बराबर है और AB जो है क्या है, PQ बराबर है। तो देखो अब क्या है, इन दोनों के तो बराबर है ना। अब एक चीज हम के क्यों लिखे, है ना, ये प्रॉब्लम के हम क्यों लिखे। देखो भैया जब हम बराबर जब हम काटेंगे भैया तो कोई ना कोई तो कांस्टेंट पद आएगा नहीं आएगा, कोई ना कोई, जैसे 4 5, जैसे देखो ये है ना, देखो 3/6 है नहीं है, यानी 6/6 समझो यार, 6/3 है, काटेंगे भैया 2 आएगा नहीं आएगा, 2 कुछ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यानी हम क्या लिए, के लिए, है ना। तो बताओ जब के लिए है भैया तो बताओ यहाँ पे के लेना जरूरी है कि नहीं है, क्यों के तभी लेंगे जब क्या होगा, इन दोनों को कांस्टेंट कर रहे हैं, के ही आना चाहिए, है ना। तो क्या किए, के से भैया AB क्या ली थी, AB बराबर क्या होता है भैया, AB बराबर के PR ना, के से मल्टीप्लाई किए, AB बराबर क्या हो गया, PQ हो गया, और AC बराबर क्या हो गया, PR हो गया कि नहीं हो गया। जब यहाँ से रखे तो के का स्क्वायर ये आ गया, के कॉमन निकल के बाहर निकाल दिए, PQ से PQ कट गया, BC/QR आ रहा है, कितना आ रहा है, उसका पद भी क्या आ रहा है, कांस्टेंट के आ रहा है। जब कांस्टेंट के आ रहा है भैया देखिए ये तीनों आपस में क्या है, इनका अनुपात क्या है, बराबर है। जब तीनों अनुपात बराबर है यानी कि क्या, जब संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा तो भैया उसका संगत कोण भी आपस में बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या समरूप होंगे, है ना। ये हो गया, कोई दिक्कत यहाँ से, हाँ ना। अब चलो क्या करते हैं, एक उदाहरण और देखो, उदाहरण लिख लो, ये क्या होता है, उदाहरण नंबर 4 है ना, उदाहरण नंबर 4 सॉरी उदाहरण नंबर 3 देखो यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया गया, ये दिक्कत यहाँ से इरेज कर दे। देखो अब एक चीज देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेस्ट किया गया है ना, यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब देखो क्या दिया गया है भैया, हमारे पास एक त्रिभुज ACB लीजिए, यानी कोई त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और एंगल ABC बराबर थीटा ना। देखिए आकृति 8.2 है ना, तो निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए, है ना। देखो अब क्या दिया गया है, हमारे पास त्रिभुज क्या है भैया, ACB है ना, यानी कहने का क्या मतलब है, ये A है और C है, ये क्या है, B है ना। जो एंगल C दिया गया वो क्या है भैया, हमारे पास एक समकोण है ना। और उसके बाद AB दिया गया है 29 इकाई, AB क्या है, ये 29 इकाई दिया गया है, और हमारे पास BC कितना इकाई दिया गया है भैया, 21 इकाई दिया गया। इकाई कहने का क्या मतलब, उसका कुछ ना कुछ कोई मात्रक होगा, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है ना। तो हमसे पूछा गया है दो चीज़ ना, बोला गया है भैया कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या पूछा है भैया, दूसरा पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अब तुम लोग तो कहोगे भैया भाई स्क्वायर वाले तुम्हें बताए नहीं है, स्क्वायर वाला हम कैसे करेंगे, है ना। एक चीज़ देखो, अब बताओ, जैसे देखो अब देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पे AB है ना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है ना। अब देखो हमें क्या चाहिए, इधर देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमें AB का स्क्वायर हो जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे भैया, वर्ग लेंगे, है ना। जब वर्ग लेंगे तो भैया इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो
ऐसे ही भैया जो साइन जो है ना साइन थीटा ना ये है, तो बताओ जब इसको हम स्क्वायर लिखेंगे, हम इसका स्क्वायर यहाँ पे नहीं लिखते हैं, है ना। इसका स्क्वायर हम कोण के और साइन के बीच में लिखते हैं, है ना। अब देखो क्या इसका कहने का मतलब ये है साइन थीटा जो है उसका भी क्या है, स्क्वायर है ना। अब जैसे देखो अगर साइन थीटा का मान 4/5 है नहीं ना, तो बोलेगा साइन स्क्वायर का मान बता दो भैया। यानी हम जब स्क्वायर करेंगे भैया तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, है कि नहीं है। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा भैया, 16/25। यही होता है स्क्वायर, यानी दोनों तरफ क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत होगा नहीं। ऐसे ही देखो अगर टेन थीटा का मान क्या दिया गया है, 3/4 दिया गया है ना। हमसे पूछ लिया टेन स्क्वायर का बता दो ना, हमसे पूछ लिया टेन स्क्वायर बता दो, यानी दोनों तरफ क्या ले लेंगे भैया, स्क्वायर। अब देखो जो स्क्वायर लगाए हैं हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे ना, कभी भी यहाँ पे नहीं लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, हम जो कोण है और 10 के बीच में लगाएंगे। अब देखो जब इधर स्क्वायर लिए तो भैया इधर स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का कितना आ गया 16, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो अब यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 3 जो दिया गया है हमें भैया ये दोनों पता है, सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। यानी देखो हम बात किसका, कौन सा थीटा माना है, बोल रहा है कि ABC यानी एंगल ABC को हम क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। जो बीच में होता है वही तो होता है राजा, है ना। ABC बराबर क्या होता है भैया, थीटा। उसी के बारे में बात करेंगे, यानी बीच के बारे में बात करें, बी हमारा क्या है, थीटा है ना। तो बताओ इसके सामने वाला ये क्या होगा भैया, लंब होगा। 90 अंश के ठीक सामने क्या होता है भैया, कर्ण होता है। और ये क्या हो जाएगा भैया, आधार हो जाएगा। तो बताओ कर्ण का बता पाइथागोरस प्रमेय लगेगा नहीं लगेगा। जब हमें समकोण में एक भुजा निकालना होगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है ना। तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर और प्लस क्या होता है, लंब का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना। अब देखो कर्ण कितना है भैया बता दो जरा सा, तो कर्ण कितना है, 29 है। तो 29 का होल स्क्वायर होगा, आधार कितना है पता है, आधार हमारे पास 21 है, तो 21 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। प्लस लंब कितना है, लंब पता नहीं, तो लंब का भैया नाम लिख दो, AC का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ से। 29 का स्क्वायर निकालो, यानी 29 गुणे 29 करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 9 18, 18 दूना 36, कितना है 81, 14 4 हाथ में आए, कितना आ रहा है 841, कितना आएगा 841। और ऐसे ही 21 का करेंगे भैया, 21 एक्का 21, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एक्का 2 दूनी 4, कितना आ रहा है 441, कितना आ रहा है इसका 441 आ जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा भैया, AC का होल स्क्वायर, है ना। इधर ये प्लस में था, किसमें जाएगा, माइनस में, यानी 841 माइनस कितना 441 बराबर कितना, AC का होल स्क्वायर, है ना। AC का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बताओ ये जाएगा कितना आएगा, 400 आएगा, 400 बराबर कितना, AC का होल स्क्वायर आएगा। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे भैया, तो ये AC और ये कड़ी में कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 का कितना होता है भैया, 20, देखो अंडर देखो 20 गुणे 20, 20 गुणे 20 होगा, 400 होगा नहीं होगा। तो ऐसे ही AC के लिए कितना आ जाएगा भैया, ये 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 इकाई, है ना। 20 इकाई हो नहीं हुआ, यानी हमारे पास ये लंब मिल गया, है ना। अब हमसे देखो बोला है कॉस और ये साइन कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो अब क्या करते हैं भैया, हम यहाँ से सबसे पहले निकाल लेते हैं कॉस और साइन को निकाल लेते हैं, है ना। बताओ साइन क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, याद नहीं है तो लिख लो ना फार्मूला भैया, लाल बटे क्या होता है भैया, कक्का ना। अब बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है भैया 20 है, बटे कितना कर्ण कितना है भैया, कर्ण कितना है 29 है ना। कोई दिक्कत ना। अभी रुको, अब क्या करना है हमें, ये पूछा हमसे दोनों, देखो इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर निकाल देते डायरेक्ट, है ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है भैया बताओ, 20 का होल स्क्वायर बटे 29 का होल स्क्वायर, है ना। तो बताओ 20 का होल स्क्वायर कितना था, 400 होता है, अभी निकाला, और 29 का होल स्क्वायर 841। कोई दिक्कत यहाँ से। अब बताओ, और कॉस का भी दिया गया है ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है भैया जरा से बता दो, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 21 है, और कर्ण कितना है 29 है, ये थीटा हो गया। अब हमें निकालना क्या है, इसका स्क्वायर निकालना है ना। तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे नहीं लेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर लिए तो इसका कितना आ जाएगा भैया 441 बटे कितना
841 है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया क्या गया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना। बताओ कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है, 441 बटे 841 हुआ, प्लस बीच में प्लस लगा दो भैया। साइन स्क्वायर थीटा कितना है, 400 बटे कितना 800 ना, 400 बताओ यहाँ पे ये 400 बटे कितना 841 ना। अब बताओ बराबर कितना, ये दोनों सेम सेम है ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 441 प्लस 400 बटे कितना 841। बताओ 400 800 हो जाएगा, 841 आएगा नहीं आएगा, 841 बटे कितना 841 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। अब एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा याद करते चलो ना, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है, या याद कर लो ना। या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये याद कर लो ना। ये जरूर ये हमें आगे चल के मिलने को पढ़ने को मिलेगा है ना, शॉर्ट टाइम का मिलेगा है ना। ये याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है। कॉस थीटा बटे साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है ना। सेक थीटा बटे कॉस सेक थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये मतलब एक बार थोड़ा सा पढ़ोगे याद हो जाएगा ऑटोमेटिक है ना। अब देखो ये तो पहला निकल गया, अब अगला क्या निकालना है भैया, हमें निकालना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना। कॉसेक स्क्वायर का मान कितना आया भैया, कॉसेक स्क्वायर थीटा के 441 बटे 841 है ना, माइनस कितना भैया बता दो जरा सा, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है, 400 बटे 841 है ना। बताओ ये दोनों सेम है तो ये एक ही लिखाएगा नहीं लिखाएगा, यानी 841 और ये दोनों आपस में घट जाएगा, 441 माइनस 400 बराबर 41 बटे कितने हो जाएगा 841 ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से, फटाक से नोट कर लो। मैं नहीं लिखूंगा, हो गया। चलो देखो अब क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, मैं फिर से मैं पढ़ देता हूँ ना। ये चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1 है ना। तो चलो इसी क्वेश्चन को करते हैं, इसे रेज कर देते हैं है ना। तो देखो क्या दिया गया है, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज कौन सा है भैया, ए बी सी है। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, ये चौथा उदाहरण है ना। तो ये यहाँ पे दिया गया है, यानी हमारे पास ए बी सी है जिसका क्या है, बी समकोण त्रिभुज है, और दिया क्या गया है भैया, tan A बराबर कितना है, 1 है ना। तो हमसे पूछा क्या गया है, सत्यापित कीजिए क्या 2 sin A है ना, 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1 है। क्या हमें ये जांच कर सकते हैं क्या वाकई में ये आ रहा है ना। तो चलो हम बात किसका कर रहे हैं, देखो ए है यानी ए का बात कर रहे हैं, यानी कोण किसका बात कर रहे हैं भैया, ए का। और ये क्या है हमारे पास 90 अंश है। इसके ठीक सामने क्या होता है, कर्ण होता है। इसके ठीक सामने भैया क्या होगा हमारे पास, ये लंब होगा, और ये जिसपे बना है ये क्या हमारा होता है, आधार होता है ना। अब बताओ tan A, tan का मान बताओ भैया, tan A बराबर क्या होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना। अब देखो tan A बराबर क्या होता है भैया, tan A लंब बटे आधार होगा नहीं होगा, लंब बटे क्या होगा, आधार होगा है ना। दिया कितना गया है, 1 दिया गया है। बताओ इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो बताओ लंब कितना है, 1 है, आधार कितना है, 1 है, ये भी कितना है, 1 है, हुआ नहीं हुआ।
तो हमें क्या निकालना है भैया, कड़ निकालना है। कड़ निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय के लिए क्या हो जाएगा भैया, AC का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, इन दोनों का होल स्क्वायर, यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, AC का 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों तरफ क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे, यानी AC बराबर कितना हो जाएगा, √2 आएगा। कितना हो जाएगा, √2। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 2 sin A इंटू कॉस A बराबर कितना, 1। और बताओ 2 sin A का मान क्या होता है भैया, याद नहीं है तो ये लिख लो लाल बटे का। फटाफट 2-3 दिन अगर आराम से लिख दो, कोई दिक्कत हो जाएगा नहीं हो जाएगा ना। बताओ लंब बटे कड़, लंब कितना है, लंब कितना है, 1 है, कड़ कितना है भैया, कोई दिक्कत यहाँ से ना। ऐसे ही कॉस है, कॉस से क्या होता है, आधार बटे कड़, आधार कितना है ना, बराबर कितना होना चाहिए, 1। बताओ ये दोनों आपस में गुणा होगा नहीं होगा, दोनों सेम है, यानी कितना आएगा, 2, यानी 2 1, ये देखो 2 गुणे 1 बटे कितना 2 बराबर कितना 1, 2 1 का, कोई दिक्कत, 1 1 गुणे 1 कितना आएगा, 1 आएगा बराबर 1। बताओ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया कि नहीं हो गया, बताओ प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। हमारा क्या होगा, अगर 10A बराबर 1 है तो 2 cos A इंटू साइन A बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। चौथा उदाहरण हो गया। चलो आज 5वां उदाहरण भी कर लेते हैं इसी लिए, और कल करेंगे हम प्रश्नावली, है ना। तो चलो फटाक से नोट कर लो, नोट करना हो और ना स्क्रीनशॉट लो। और चलो वहाँ पे देखो 5वां उदाहरण मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है, और पढ़ते हैं 5वां। देखो क्या दिया गया है, देखो क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। देखिए आकृति 8.12 ना। साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए, है ना। अब चलो भैया यहाँ से देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, अच्छा खासा क्वेश्चन ये वाला है ना। देखो अब क्या दिया गया है, हमारे पास एक त्रिभुज OPQ है जिसका P क्या है भैया, एक समकोण त्रिभुज है। देखो हमारे पास एक त्रिभुज क्या है, हमारे पास एक त्रिभुज OPQ है ना, जिसका क्या है, कोण P क्या है भैया, कोण P क्या है, समकोण है। तो जाहिर सी बात है ये कुछ ना कुछ ये न्यून कोण होंगे, है ना, ये समकोण है ना। तो देखो अब क्या बोल रहा है तो जिसका क्या दिया, OP कितना है भैया, OP दिया गया है 7, OP यानी ये कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। और दिया है OQ माइनस कितना, PQ बराबर 1, OQ माइनस PQ बराबर कितना 1 है ना। अब यहाँ से देखो, अब ये कैसे क्वेश्चन होगा, तो हमसे पूछा क्या गया है, साइन Q और कॉस Q का मान बता, क्या पूछा है, साइन Q और कॉस Q का मान बताएं, हमसे यही पूछा गया है ना। अब बताओ साइन Q, इन सब को मान निकालने के लिए हमें ये दोनों का मान पता होना जरूरी है कि नहीं है ना, तो जरूरी है। अब चलो देखो हम क्या करते हैं भैया, हम यहाँ से OQ का जब निकालेंगे, यानी OQ बराबर क्या हो जाएगा बताओ जरा सा, OQ बराबर इधर माइनस में जाएगा, किस में जाएगा, प्लस में, यानी 1 प्लस कितना PQ होगा नहीं होगा, 1 प्लस PQ होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत यहाँ से, हाँ ना। यानी OQ का मान कितने बताओ जरा सा, OQ का मान 1 प्लस क्या हो रहा है, PQ हुआ कि नहीं हुआ, हाँ ना, कोई दिक्कत ना। देखो ये हम क्यों किए, यहाँ दिमाग लगाओ, ये हम क्यों किए, देखो क्या होगा, यहाँ सोचो अगर हमें देखो 2 चीज़ गायब है ना, 2 चीज़ गायब है, तो जब कभी भी 2 चीज़ या देखो अगर एक चीज़ गायब है तो हम एक समीकरण से ही निकाल सकते हैं, है ना। 2 चीज़ गायब है तो 2 समीकरण से हल होगा। अब बताओ ये तो त्रिभुज एक ही है, तो जाहिर सी बात है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे भैया, एक ही समीकरण बनेगा, है ना, एक ही समीकरण बनेगा। तो भैया बताओ एक ही समीकरण से एक ही अज्ञात चीज़ निकाल जा सकता है ना, एक ही चर निकलेगा नहीं निकलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 गायब है, तो हम दिमाग क्या लगाएंगे, अगर यहाँ पे PQ है तो इसको भी हम किस में बदल ले, PQ में बदल दे, तो गायब कितना होगा, एक ही गायब होगा ना, यानी PQ गायब होगा नहीं होगा, गायब होगा। देखो हम क्या किए कि ये तो PQ तो भाई स्क्वायर इसका लगेगा ना, लगेगा,
तो यहाँ पे लेकिन ये दिया गया है समीकरण, तो हम क्या करते हैं, जो ओ क्यू है इसको भी हम किस में बदल देते हैं, पी क्यू में बदल देते हैं ना, जिससे कि गायब कौन सा चीज़ हो, एक चीज़ गायब हो। जब एक चीज़ गायब है भैया, एक समीकरण से हम उसका राइट मान निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगेगा नहीं लगेगा, बताओ। कड़ का होल स्क्वायर बोले तो क्या भैया, क्यू आर का होल, सॉरी क्यू ओ का होल स्क्वायर ना, क्यू ओ का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का होल स्क्वायर बटे कड़ का स्क्वायर ना। बताओ बाद में किसका निकालना है, क्यों का, यानी इसको क्या लेंगे भैया, है ना। बताओ इसका ये देखो लंब, ये आधार क्या हो गया, ये वाला आधार हो गया नहीं हो गया। बताओ पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया, ओ पी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना। बताओ ओ क्यू को किस में बदले हैं भैया, पी क्यू में बदल दिए हैं, तो हम क्या लेंगे, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब बताओ यहाँ पे क्या है, पी क्यू का होल स्क्वायर है ना, प्लस बताओ ओ पी का होल स्क्वायर कितना है, 7 है, यानी 7 का होल स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है ना। अब बताओ यहाँ से लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, लगेगा नहीं लगेगा, तो a का होल स्क्वायर, एक का भैया एक ही होगा, प्लस इसका होल स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर इंटू 2ab, यानी 2 गुणे पी क्यू, आएगा नहीं आएगा, बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 49 हुआ। अब बताओ ये बताओ यहाँ से पी क्यू इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, ये प्लस में इधर किस में जाएगा, माइनस में, यानी 2 पी क्यू बराबर क्या, 49 माइनस 1 है ना, तो 2 पी क्यू बराबर 48। इधर देखो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 48 बटे कितना 2, बताओ कितना आएगा, 24 आएगा, यानी पी क्यू का मान कितना आ गया भैया, पी क्यू का मान कितना आ गया, 24। अब बता दो यहाँ से ओ क्यू का मान कितना होगा, बताओ ये पूरा 24 आया ना, 24 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा, आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत, यहाँ से निकल गया। अब बता सकते हो ना कि साइन क्यू का मान कितना होगा, बताओ लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कड़, लंब कितना है भैया 7 है, बटे कड़ कितना होगा भैया 25 है, ये साइन क्यू का मान आ गया हमारा। ऐसे ही हमें किसका निकालना है, कॉस क्यू का निकालना है। आधार बटे क्या होता है, कड़, आधार कितना है 24 बटे कड़ कितना है 25। ऐसे ही इसके बाद में क्या बचा है, चलो तुम सब निकालना कमेंट में ना, कमेंट फटाफट इसका मैसेज कर देना है ना, कमेंट कर देना। क्या बताओ, साइन कॉस हो गया, बताओ टेन क्यू का मान क्या होगा, कॉट क्यू का मान क्या होगा, कॉस क्यू का मान क्या होगा, सेक क्यू का मान क्या होगा ना। तो चलो आज की क्लास पे यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल हम करेंगे प्रश्नावली। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।